यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, पौधों में भी परमात्मा होता है। जैसे महान आदर्शों वाली भूमि भारत से नमस्कार। मैं सौम्या साहू। आज़ादी के 7 दशक, न जाने कितनी अनगिनत कुर्बानियाँ, कितना शोषण, कितनी चीखें, तब जाकर 1947 को 15 अगस्त की सुबह हमें आज़ादी मिली। लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात देश का भविष्य पूर्ण अंधकारमय था। अकाल, गरीबी, कर्ज में डूबा विश्व पटल पर नया उभरा यह स्वतंत्र देश और कितने दिनों तक स्वतंत्र रहेगा, यह एक बड़ा प्रश्न था। लेकिन आज आज़ादी के 7 दशकों को देखती हूँ तो लगता है कितनी सरकारें आईं, कितनी गईं, लेकिन भारत पूर्ण शुभ्रता एवं दिव्यता को प्राप्त करते हुए अड़िग चट्टान की भांति खड़ा रहा। आज 308.65 मिलियन टन के साथ हम खाद्यान्न उत्पादन में विश्व का दूसरा स्थान रख रहे हैं, तो वहीं मेक इन इंडिया जैसी पहलों से विनिर्माण क्षेत्र की जीडीपी में भागीदारी निरंतर बढ़ती जा रही है। आज देश में डिजिटलीकरण बहुत ही तीव्र गति से बढ़ रहा है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब है, तो वहीं आज हम विश्व में दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क तो चौथी सबसे बड़ी रेलवे व्यवस्था रख रहे हैं। आज महिलाओं की प्रत्येक क्षेत्र में भागीदारी बढ़ रही है और आपको यह जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि विश्व की सबसे ज़्यादा महिला पायलट हमारे देश में है। नई शिक्षा नीति यकीनन शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार लाएगी। और मैं आपसे प्रश्न पूछती हूँ कि जब पहला सैटेलाइट बैलगाड़ी पर लेकर आने वाला देश 104 उपग्रहों को एक साथ प्रक्षेपित करने का लक्ष्य हासिल करता है, तो विश्व क्यों ना देखे उसे एक उभरती हुई महाशक्ति के रूप में। ये तो बात हुई प्रगति की। अब बात करती हूँ ताकत की। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा रक्षा बजट हमारा है, तो वहीं लगभग 1.4 मिलियन सक्रिय सैनिकों के साथ हम विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना रखते हैं। लेकिन इसके बाद भी हमने दुनिया को युद्ध नहीं, शांति सिखाई। लेकिन अगर 75 साल की आज़ादी के बाद भी हमारे 35 मिलियन बच्चों ने आज तक स्कूलों के दर्शन नहीं किए, 90% महिला अपराध के मामले आज भी लंबित हैं। महोदय, अगर 31 मिलियन से ज़्यादा लोग देश में बेरोजगार हैं, तो यहाँ की बढ़ती जीडीपी किस तरह विकास का संकेतक हो सकती है। महोदय, देश निर्माण में हम सबको एक साथ मिलकर आना होगा, क्योंकि राष्ट्र निर्माण मात्र 795 सांसदों के बस की बात नहीं। ये वो भूमि है जहां आहार की कमी तो हो सकती है, मगर संस्कार की नहीं। वास्तव में जिस दिन प्रत्येक भारतीय अपनी संस्कृति की महानता को पहचान लेगा, स्वच्छंदता व स्वतंत्रता के बीच का अंतर समझ लेगा, अपने मतभेदों का जश्न मनाना शुरू कर देगा, जिस दिन अधिकार मांगने से पहले हम कर्तव्यों को निभाएंगे, उस दिन हम फिर से एक बार विश्व गुरु के रूप में स्थापित होंगे। और ये कार्य हमें मिलकर करना होगा, क्योंकि किसी शायर ने क्या खूब कह डाला है कि चमन में इख्तिलात ए रंगो बू से बात बनती है। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।